हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम सोनी आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 10th की फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना के नियम में से आपको 2 नियम मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था और आपको एक होमवर्क के तौर पर दिया था कि आपको ये चार्ट को लर्न करना है जिससे आप प्रतिबिंब को बहुत आसानी से बना पाएँ। आपने चार्ट को लर्न कर लिया होगा, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आपको उसके आगे के केस में बात करूँगा, यानी तीसरे केस में। पहला दूसरा तो मैंने कंप्लीट किया था, आज हम तीसरे पर बात करेंगे कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है और कैसे बनता है। इस वीडियो में मैं आपको इसके आगे केस को समझाऊँगा। देखिए, मैंने आपको बताया था कि आप इसको कॉपी पर जरूर करें। देखिए, प्रतिबिंब को आप कॉपी पर बनाएं, प्रकार पट्टी की सहायता से बनाएं, जिससे आप क्या पाएंगे, इसे सीख पाएंगे कि कैसे बनाया जाता है। नहीं तो आप वीडियो को देख लेंगे और सोचेंगे कि हम बना लेंगे तो नहीं बना पाएंगे आप, ठीक है ना। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्रतिबिंब बनाने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो कहते हैं समझ में आ गया और बाद में जब बनाते हैं तो सही जगह प्रतिबिंब नहीं बनता है। ऐसी स्थितियाँ आई हैं, ठीक है ना। तो आप इसको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा केस हम समझेंगे आज। जब वस्तु कहाँ रखी होती है, वक्रता केंद्र पर रखी होती है, यानी सी पर। तो तीसरा केस हमारा हो जाएगा जब वस्तु कहाँ रखी हो, सी पर रखी, यानी वस्तु कहाँ रखी हो, सी पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है और आकृति कैसी होती है, बराबर होती है और प्रकृत होता है वास्तविक और उल्टा। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी पर रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, एक अवतल दर्पण बनाना है। अवतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जो उल्टे सी के आकार का होता है। कैसा होता है, उल्टे सी के आकार का होता है। और इसमें जो एक विशेष बात होती है कि इसमें जो पॉलिश लगी होती है वह उभरे हुई सतह पर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पॉलिश यहाँ पर लगी होती है, मरकरी की बनी होती है पॉलिश, जिसे आप कलई कहते हैं। यहाँ पर पॉलिश लगी होती है और ये दर्पण का M1 पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा M2 पॉइंट हो जाएगा और इसके मध्य बिंदु में होगा हमारा ध्रुव, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोल। इसको P से आपको रिप्रेजेंट करना है, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको एक मुख्य अक्ष खींचना है, ये ध्रुव से होकर जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से मुख्य अक्ष की कल्पना करेंगे। अब यहाँ पर आपको मैंने बताया था सबसे पहले क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। तो समान दूरी पर लेकर एक बिंदु ले लेंगे, फोकस बिंदु, इसको कैपिटल F से लिखेंगे। ध्यान देना, कैपिटल F से लिखना है, ठीक है ना। जितनी दूरी यहाँ पर होगी उतनी ही दूरी यहाँ पर हम ले लेंगे C। देखिए, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, लेकिन आपको कॉपी में क्या करना है, एकदम नाप के करना है पट्टी से। दूरी कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि दूरी कम ज़्यादा हो गई तो प्रतिबिंब सही जगह नहीं बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखकर वर्क करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वस्तु कहाँ रखनी है, सी पर रखनी है। तो चलिए वस्तु को हम सी पर रखते हैं। ये हमारे पास वस्तु हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे, ऐसा, ठीक। अब ये दर्पण पर पड़ेगी तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ऐसा गुजरेगी। आपको पीछे हमने बताया था कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण पर पड़ने के बाद वह फोकस से होकर नीचे की ओर आती है, ऐसा हमने पीछे पढ़ा है। अब क्या करेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण को हम फोकस से गुजारेंगे। अब ये जब दर्पण पर पड़ेगी तो जब आएगी लौटकर तो ये यहाँ पर आके कट जाएगी, यानी ये प्रकाश की किरणें जहाँ पर कटेंगी, इसको सी को हम यहाँ कर देते हैं, तो यहीं पर इसको लाके क्या करेंगे, हम मिला देंगे। इस बात को आप ध्यान समझिएगा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से गुजरती है, और जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, यानी ऐसा ऐसा। आप पट्टी से लाइन को एकदम सीधी खींचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि आपको हमने पीछे लेक्चर में बताया था कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। एक प्रकाश की किरण कभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना सकती है, इसलिए आपको 2 प्रकाश की किरणें लेनी होगी, ठीक है ना। अब ये प्रकाश की किरणें यहाँ पर देखिए एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये लंब डाल देंगे, यानी मुख्य अक्ष पर क्या डाल देंगे, लंब। तो ये हमारा A हो गया वस्तु, ये हमारा B हो गया,
ये वस्तु है और इसका उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी डैश लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश। यानी आपको प्रतिबिंब जो हमारा होगा उसको डैश लगा के आप प्रदर्शित करेंगे, तो ये हमारा वस्तु हो जाएगा ए बी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। देखिए सी पर ही बन रहा है, बराबर बनेगा ऐसा बताया जा रहा है, तो देखिए वस्तु के बराबर ही बन रहा है। और वास्तविक और उल्टा होगा, तो हमने आपको पीछे बताया था कि दर्पण के इधर जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं और पीछे जो बनते हैं वो आभासी होंगे। अभी आभासी वाला केस लास्ट में है, उसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। एक ही केस में आभासी है, बाकी सभी में वास्तविक ही है, ठीक है ना। तो आप वास्तविक को समझिए अच्छे से। और कह रहा उल्टा होगा, तो देखिए वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनना है, नीचे बनना है। इस प्रकार से अब यहाँ पर कोई नाम दे सकते हो, ये मान लो एन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, के हो गया। अब प्रकाश की किरण जैसे गई है इसको आप एरो से दर्शा दीजिए, इधर गया है, फिर प्रकाश किरण दर्पण पड़ने के बाद नीचे आया है, ऐसे चला गया। दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई है, यहाँ पर दर्पण पड़ी है, फिर वो मुख्य के समांतर हो गई है। इस प्रकार से हम तीसरा केस आसानी से बना लेते हैं, तो कोई कठिन नहीं है, आपको ध्यान से बस समझना है एक बात को, ठीक है ना। तो तीसरा केस कंप्लीट हो गया। अब चौथा केस जो कि टफ है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पर बहुत गलतियाँ हो जाती हैं लोगों से, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम चौथा केस समझते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ पर हम चौथा केस देखेंगे कि वस्तु कहाँ रखी हो, सी और एफ के मध्य, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक यहाँ पर मान लेते हैं एफ, ये हमारा एफ बिंदु हो गया। चलिए, और यहाँ पर क्या हो गया, उतनी ही दूरी लेना। आप देखिए कम ज़्यादा मत करना, इसीलिए मैंने आपको पहले से समझा दिया है कि आपको नाप के करना होगा, ठीक है ना। अब इसके मध्य में हम वस्तु को रख देते हैं, तो चलिए यहाँ पर मैंने रख दिया इसके मध्य में वस्तु, ठीक। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहली प्रकाश की किरण को मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया, और आपको मैंने बताया कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष की समांतर आपतित होती है वह दर्पण पर पड़ने के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। यदि यहाँ से आप इसको ऐसे गुजार देंगे। अब यहाँ पे दूसरी प्रकाश की किरण को ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा बाद में। दूसरी प्रकाश की किरण को हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, और ये प्रकाश की किरण क्या होगी, सीधे पहले जाएगी और दर्पण पर पड़ेगी, और पड़ने के बाद वो क्या होगी, पुनः उसी दिशा में वापस लौट आएगी। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, तो इसको थोड़ा आप आगे बढ़ा दीजिए। देखिए यहाँ पर एक दूसरे को काट देंगे, यहाँ पे अब समझ लीजिएगा ना। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कॉपी में अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहली प्रकाश की किरण तो मैंने मुख्य अक्ष के समांतर भेजी, फिर दर्पण में पड़ी तो फोकस से नीचे आई, और दूसरी प्रकाश की किरण मैंने आपको पीछे समझाया है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है वह दर्पण पर पड़ने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरण क्या हुई, हमने वक्रता केंद्र से गुजारा और दर्पण में पड़ी, पुनः उसी दिशा में वापस लौट आई। तो ये प्रकाश की किरण देखिए यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है, जो कि यहाँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि यहाँ पे इसको काटा है, यहाँ पे दोनों काटी हैं, यहाँ से यदि इसको मिला दें, इसको हम क्या करें, यहाँ से मिला दें, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा और वास्तविक होगा, क्योंकि दर्पण के इधर बन रहा है। उल्टा होगा, वस्तु ऊपर है, हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो देखिए हमारे यहाँ पे हम आपको तो खींच कर समझा रहे हैं, लेकिन आप इसको पटरी की सहायता से आपको पहले तो दूरियों को नापिए और प्रकार से आपको दर्पण बनाना है। आपको दर्पण हाथ से नहीं बनाना है, यहाँ पे तो हम आपको हाथ से बना के समझा देते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में, जिससे आप सही तरीके से बना पाएँ, ठीक है ना। और लाइन एकदम सीधी रहेगी, तो आप देखेंगे कि प्रकाश किरणें एक दूसरे को आपस में काट देंगी, और इसको आप मुख्य अक्ष से लंब डाल दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि हमारा जो वस्तु है यानी ए बी, ये हमारा वस्तु का नाम दे दिया ए और बी, और यहाँ पे जब इसको हम मिलाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश, जो कि उल्टा बनेगा। तो बी डैश ऊपर रख दीजिएगा, ए डैश नीचे रख दीजिएगा। ए ऊपर रहेगा तो उल्टा बनने पर ए नीचे आ जाएगा, और बी नीचे है तो बी ऊपर चला जाएगा। तो प्रतिबिंब को डैश लगा के उसको संकेत दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका तीसरा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप एरो दिखा दीजिए, यहाँ से पहले प्रकाश किरण भेजा, ये एन पर पड़ी, होकर फोकस से होती हुई नीचे की ओर चली आई, और यहाँ पे मैंने नाम दे ही दिया है। और दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने वक्रता केंद्र से भेजा, जो कि दर्पण के मान लीजिए के बिंदु पर पड़ती है, और पड़ने के बाद
वो पुनः उसी दिशा में वापस लौट आती है। और ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर कट जाएंगी तो मुख्य अक्ष पर क्या डाल देंगे, हम लंब डाल देंगे। तो इस प्रकार से चौथा हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए वो पांचवें में प्रैक्टिस कर लेते हैं, पांचवा कैसे बनेगा हमारा। चलिए देखिए हमारा पांचवा केस क्या होगा कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, एफ पर रखी हो, यानी फोकस पर रखी हो। तो चलिए यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, ये हमारा एफ हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। और यहीं पर क्या रखेंगे, एक हम वस्तु को रख देंगे इसके ऊपर, यहाँ पर रख देते हैं ना। यहाँ पर क्या हो गया, एफ हो गया, यानी फोकस बिंदु हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष की समांतर भेजते हैं। आपको लगभग सभी मतलब 6 के 6 केसों में आपको पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ही भेजना है, ठीक है ना। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, फोकस से होती हुई नीचे की ओर आएगी, ठीक, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब दूसरी प्रकाश की किरण को क्या करेंगे, यहाँ पे सी से गुजारेंगे, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अब ये प्रकाश की किरण जब सी से जाएगी तो क्या होगी, पुनः उसी दिशा में वापस लौट आएगी, यानी ऐसा यहाँ पे हो जाएगा केस। ये इजी, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने क्या किया, पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजा जो कि दर्पण के अन्य बिंदु पर पड़ती है, और पड़ने के तत्पश्चात वो फोकस से होती है नीचे की ओर आती है। और दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने वक्रता केंद्र से भेजा जो वस्तु के शीर्ष बिंदु, यहाँ पे नाम दे दें ए, और ये क्या हो गया, बी हो गया, जो वस्तु की शीर्ष बिंदु ए से होती हुई दर्पण के बिंदु पर पड़ेगी, और पड़ने के तत्पश्चात वो क्या होगी, उसी दिशा में वापस लौट आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों प्रकाश की किरणें क्या हैं, एक दूसरे की समांतर हैं। तो ये प्रकाश किरणें कहाँ कटेंगी, अनंत पर जाकर कटेंगी, तो यहाँ तो कट नहीं सकती है। तो यहाँ पे केस देखिए क्या बन रहा है कि जब वस्तु एफ पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को यहाँ तो काट नहीं सकती हैं, ये विवर्धित है, तो कहाँ कटेंगी, कहीं अनंत बिंदु पर कटेंगी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। यानी इसको हम यदि नीचे लेकर जाएँ और अनंत पर इसको काटें, क्योंकि इसका स्थान निश्चित नहीं है, ये अनंत पर कटेंगी आके। तो अनंत पर जब कटेंगी तो वहाँ से जब हम उसको मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ से आपको ये हमारा बहुत बड़ा हो गया, और वास्तविक वह उल्टा बनेगा। ये वास्तविक क्योंकि इधर है, और उल्टा क्योंकि प्रकाश किरण नीचे जा रही है, उल्टा तो बनेगा ही। तो इस प्रकार से हम पांचवा केस भी इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको ध्यान से आप समझिए। चलिए छठा केस जो हमारा है कि वस्तु कहाँ रखी हो, एफ और पी के मध्य रखी हो। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान से समझना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए छठा केस क्या होगा कि वस्तु एफ और पी के मध्य होगी, यानी एफ और पी के मध्य। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष है। अब यहाँ पे हम ध्यान देना, यहाँ पे जो दर्पण बनाएंगे आप तो इसके बीच में बनाएंगे ऐसा, ठीक, यानी बीच में बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, मतलब पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो आपको दर्पण को थोड़ा बीच में बनाना है। अब यहाँ पर आप पॉलिश लगा लीजिए, ये M1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक, पोल यानी ध्रुव हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, वस्तु को F और P के मध्य रखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया, F हो गया, और ये हमारा P हो गया, इसके मध्य में मैंने क्या रखा, वस्तु रखा, ठीक, ध्यान से समझते हुए चलना। अब पहली प्रकाश की किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे। ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद फोकस से ही जाती है। इस बात को आपको ध्यान रखना कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वह फोकस से होकर ही गुजरेगी, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, दूसरी प्रकाश की किरण को ऐसे यहाँ पे वस्तु के शीर्ष बिंदु से गुजारेंगे, ध्यान से समझना, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी बिंदु हो जाएगा, यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। अब ये देखिए प्रकाश की किरण, यहाँ ध्यान समझना, ये प्रकाश की किरणें देखिए एक दूसरे से दूर जा रही है, फैल नहीं है। मतलब यहाँ प्रकाश की किरण देखिए कितनी पतली, इनके बीच का गैप कितना कम था, और धीरे जितना आगे बढ़ रही है इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो प्रकाश की किरणें क्या कभी काट सकती है, कभी नहीं काट सकती, क्योंकि ये जितनी आगे बढ़ेंगी अपने से दूर हो जाएंगे। प्रकाश की देखिए यहाँ का गैप देखिए, यहाँ का गैप देखिए, तो अपने से दूर जा रही है, यानी एक
इधर जा रहा है, दूसरा अलग जा रहा है, तो ये क्या कर सकती हैं वास्तव में? कभी नहीं कर सकती हैं। तो इस केस में क्या करते हैं कि इस प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाते हैं, यानी इन प्रकाश की किरणों को कहाँ बढ़ाते हैं? पीछे बढ़ाते हैं। तो ये प्रकाश की किरणें जहाँ कटेंगी, जैसे यहाँ पर कट गई हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इस पर लंब डाल देंगे। तो ध्यान से आपको समझना, मैं आपको फिर से को बता रहा हूँ कि वस्तु को मैंने फोकस और ध्रुव की मध्य रखा, तो पहली प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, वो फोकस से होकर नीचे आएगी, यानी ऐसा केस यहाँ बनना है ये। और दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने वक्रता केंद्र से भेजा, जो कि दर्पण में पड़ेगी, पुनः वापस लौट आएगी। तो ये इनके बीच की दूरी देखिए कितना दूर हो रही है। ये वास्तव में जब आगे बढ़ेंगी तो एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, तो ये कभी नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इनको पीछे बढ़ाएंगे, इनको कल्पना करते हुए इनको पीछे मिलाएंगे, आभास दिलाते हुए। तो इसको डॉट लाइन से आपको प्रदर्शित करना है, ठीक है ना। तो इनको मैंने पीछे बढ़ा दिया। अब ये प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहाँ काटेंगी, सपोज यहाँ पे काट रही हैं, तो वहाँ से मुख्य अक्ष पर क्या डाल देंगे, हम लंब डाल देंगे। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो आप देखिए वस्तु के पीछे बनेगा। तो यहाँ पर वस्तु हो गया, इसके पीछे बन रहा है। यहाँ पे आप दर्पण भी लिख सकते हो, है ना, दर्पण के पीछे भी बनेगा, दर्पण के पीछे हो जाएगा, ठीक है। और बड़ा होगा तो वस्तु से हमारा क्या है, बड़ा है। और आभासी होगा क्योंकि पीछे बन रहा है। सीधा होगा क्योंकि वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर ही बन रहा है, तो सीधा होगा। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे नाम दे दीजिए ए और बी, और ये ऊपर ए डैश रहेगा इस बार, कि वस्तु सीधा बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब सीधा बन रहा है वस्तु की जैसा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश, क्योंकि वस्तु भी ऊपर थी और प्रतिबिंब भी हमारा क्या था, ऊपर ही था। तो ए और ए डैश ऊपर ही रहेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, फिगर बनाते समय। तो इस प्रकार से हमने 6 के 6 केस क्लियर कर लिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 2 केस समझाया था, और इस वाली वीडियो में बाकी शेष मैंने आपको समझा दिए। तो आप इसको रिवाइज कीजिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। कॉपी में बनाइए इसको, ऐसे नहीं कि आप वीडियो को देख लिए वे काम हो जाएगा, ऐसे काम नहीं होगा। आप इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए हम यहाँ पे बना के आपको समझा रहे थे, तो यहाँ पे लाइन हल्का हल्का तिरछी हो जाती थी क्योंकि मैंने पट्टी का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया। तो आप पट्टी का प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं कि आप हाथ से लाइन को खींच देते तिरछी मिर्ची, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ संकेत दिया है, बनाने का तरीका बताया कि कैसे हम उसको बना सकते हैं। बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें चैनल पर। और वीडियो को अच्छे से आप देखें, रिवाइज करें और बैक करके तब तक देखें जब तक आपको समझ में ना जाए। प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।